नमस्कार, मैं हूं अभिनय कुमार। चलिए जानते हैं आज का ताज़ा खबर। शर्मनाक हादसा, पिता के दोस्त ने 2 नाबालिग बहनों के साथ किया रेप। ओडिशा की 2 नाबालिग बहनों के साथ पहले हल्दिया फिर जमशेदपुर के बिष्टुपुर में दुष्कर्म किया गया। यह शर्मनाक करतूत बच्चियों के पिता के एक दोस्त की है। बच्चियां हल्दिया में पढ़ती है, जमशेदपुर में जुग सलाई में उसके रिश्तेदार का घर है। आरोपी का नाम राजेश शर्मा उर्फ राजू शर्मा है, जो उड़ीसा के ही रायरंगपुर का निवासी है। 2 नाबालिग बहनें जो उड़ीसा की रहने वाली है और हल्दिया में पढ़ती थी। उनके पिता का दोस्त राजू घर आना जाना करता था। राजू ही दोनों को लेकर हल्दिया छोड़ने जाता था। इस बीच बच्चियों को धमकी देकर वह उनके साथ गलत करने लगा। वह उन्होंने धमकाता था कि यह बात उसके परिजनों को बताई तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इससे दोनों डर गए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह हल्दिया में नहीं पढ़ना चाहती है। उसके बाद उसके पिता ने उन्हें अपनी महिला रिश्तेदार के घर जमशेदपुर भेज दिया। रिश्तेदार के पास आने के बाद वह बहनें डरी सहमी रहती थी, तो महिला ने देखने कारण पूछा तो उन्होंने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। तुरंत महिला उन्हें लेकर CWC के पास गई, जहां से बिष्णुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। चीन और नेपाल सीमा पर खतरनाक रास्ते को बना रही है धनबाद IIT की टीम। बीते कुछ दिनों से भारत के 2 पड़ोसी देश चीन और नेपाल से संबंध खटासाई है। सीमा पर हुई खूनी झड़प के बाद से ही दोनों को देशों के बीच सीमा पर तनाव का माहौल है। इस तनाव भरे माहौल का एक कारण LAC के पास भारतीय सीमा बन रही सड़क भी है। क्या आप जानते हैं कि IIT धनबाद की टीम भारत, चीन तथा भारत नेपाल की सीमा के बीच सड़क का निर्माण करने में तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। दरअसल IIT ISM धनबाद भारत नेपाल सीमा पर धारचूला तक और भारत चीन सीमा बद्रीनाथ और अरुणाचल प्रदेश का एक सड़क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टीम में शामिल प्रोफेसर AK मिश्रा और खनन इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर BS चौधरी ने सीमा सड़क संगठन BRO के अधिकारियों को खुद सीमा पर रहकर नियंत्रित ब्लास्टिक के बारे में तकनीकी परीक्षण दिया है। IIT धनबाद के प्रोफेसर AK मिश्रा ने बताया कि एक तरफ नदी और दूसरी तरफ पहाड़ों के साथ किसी भी समय भूस्खलन की घातक संभावना के बीच ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना निश्चित रूप से आसान काम नहीं है। पैसे के लिए 3 बच्चों की मां फिर से बनी दुल्हन, जाने कैसे किया पुलिस ने खुलासा। झारखंड के केंदुआ में शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। कुमारी लड़की बनकर शादी रचाने की आरोपी 3 बच्चों की मां मामले में पकड़ी गई है, जबकि गैंग की 7 महिलाएं ठगी के 80,000 रुपये लेकर फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह शादी के नाम पर अब तक दर्जन भर लोगों से ठगी हो चुकी है। दुल्हन बनी 3 बच्चों की मां सीमा अजमेर राजस्थान में भागचंद को ठगकर फरार होने के पहले ही केंदुआ पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दुल्हन के साथ आए गिरोह की 7 महिलाएं शादी के एवज में लिए गए 80,000 रुपये लेकर अलकुशा से भाग निकली। पुलिस मामलों की तरह में जाने के लिए जांच पूरी कर धंधे में लिप्त महिलाओं की तलाश में जुट गई है। आरोपी सीमा एवं स्वयं को कैलूडीह कतरास की रहने वाली बता रही है। पति का नाम इंद्रजीत शाह व 3 बच्चों की मां बताती है। हालांकि वह बार बार अपना बयान रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। दूल्हा भागचंद, उसके रिश्ते की भाभी सोनू गुर्जर व भाई अशोक गुर्जर से भी पूछताछ की जा रही है। रांची शहरी गरीबों व अकुशल श्रमिकों को झारखंड सरकार देगी रोजगार की गारंटी, काम नहीं तो मिलेगा रोजगार भत्ता। रांची में शहरी अकुशल श्रमिक के लिए झारखंड सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मजदूर फॉर कामगार योजना के तहत लोगों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना का लागू करने के दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। इस रोजगार गारंटी योजना के शुरू होने के बाद झारखंड के शहरी श्रमिकों को भी परिवार के भरण पोषण और जीविकापार्जन के लिए दूसरे प्रदेशों में रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपनी वार्ड या अपने शहर में ही काम मिल जाएगा। योजना के तहत झारखंड के शहरों में सबसे पहले रहने वाले 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्त वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। BCCL के 3 समेत कोल इंडिया के 73 चीफ बनेंगे महाप्रबंधक। धनबाद में कोल इंडिया की BCCL समेत विभिन्न कंपनियों में कार्यरत उत्खनन विभाग के मुख्य प्रबंधक पर अब महाप्रबंधक बनेंगे। इसके लिए 24 से 25 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार DPC होगा। प्रोन्नति पाने वाले
चीफ मैनेजर में BCCL के 3 समेत कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों के कुल 73 अधिकारी शामिल हैं। सभी को साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय से आधा घंटा पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। कोरोना वायरस के कारण कोल इंडिया में पहली बार डिपार्टमेंटल परमिशन कमेटी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। 25 को BCCL के तीनों चीफ मैनेजर देंगे इंटरव्यू। 24 को NCL के 8, SCL के 19 और WCL के 8 अधिकारियों के साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। 25 को होने वाले साक्षात्कार में BCCL के 3 चीफ मैनेजर T चौधरी, उदेंदु दास और जितेंद्र सिंह के अलावा CCL में 18, CIL के 1, CMPDIL के 3, ECL के 7 और MCL के 1, NCL के 6, WCL के 8 अधिकारी शामिल हैं। साक्षात्कार में सफल अधिकारी महाप्रबंधक बनेंगे। कोरोना में सावधानी। दीपिका की शादी में मेहमानों को बॉक्स में डालना होगा गिफ्ट। मेहमानों को मास्क और सैनिटाइजर दिए जाएंगे। रांची में ओलंपिक तीरंदाजी दीपिका का विवाह ओलंपियन धनुंधर अतनु दास के साथ 30 जून को वृंदावन बैंक्वेट हॉल मोराबादी में होगा। खुला एरिया और बड़ी पार्किंग होने के कारण यह हॉल बुक कराया गया है। पहले शादी डोरंडा के खुकरी गेस्ट हाउस में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते बुकिंग कैंसिल कर दी गई। इसके बाद दीपिका के घर वालों ने शादी रातू चट्टी स्थित घर से करने का निर्णय लिया, क्योंकि हॉल बुक करने में दिक्कत आ रही थी। 15 जून को तिलक की रस्म कोलकाता में हुई। अब अतिथियों को निमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को निमंत्रण कार्ड दीपिका व उसके पिता ने खुद दी। शादी में आने वाले मेहमानों की सुविधाओं के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। मेहमानों को मास्क व सैनिटाइजर दिए जाएंगे। खाने के टेबल 3-3 फीट की दूरी पर रहेंगे। वर वधू को करीब जाकर कोई आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। मंडप से दूर रहकर ही मेहमान आशीर्वाद देंगे। वर वधू को गिफ्ट भी हाथ में नहीं दे पाएंगे। इसके लिए एक बॉक्स बनेगा जहाँ मेहमान गिफ्ट डाल देंगे। मेहमानों को मिलेंगे सैनिटाइजर व मास्क। 3-3 फीट पर लगेंगे टेबल। 15 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय धनुंधर अतनु दास के आवास में दीपिका के तिलक की रस्म हुई। तिलक लेकर दीपिका के परिवार से पिता शिवनारायण प्रजापति, भाई दीपक कुमार पंडित, सुनील पाठक सहित 2 अन्य रिश्तेदार शामिल हुए। रस्म भाई दीपक कुमार ने अदा की। दीपिका की शादी 30 जून को होगी। इसके लिए उनके घर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं रातू में उनके आवास के साथ साथ रांची में भी उनकी शादी चर्चा बनी हुई है। झारखंड सरकार कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है और उनके नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताने हुई इस पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि कोयला खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार के उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की है। उन्होंने 2 टूक कहा कि कोयला खदान की नीलामी में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत थी, क्योंकि झारखंड में खनन का विषय हमेशा से ज्वलन रहा है। चीन को केवल सैन्य ताकत से ही नहीं, आर्थिक रूप से भी मारेगा भारत, मोदी सरकार ने बताया बड़ा प्लान। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प की घटना के बाद देश के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने चीन से सभी नापाक चालों का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चीन को इस बार न केवल सैन्य ताकत की बल्कि आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की तैयारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार ने इंडस्ट्री के विदेशों से आने वाले सामानों, खासकर चीन से आने वाले सामान को पूरी तरह रिपोर्ट मांगी है। खबर है इसका उद्देश्य चीन से आने वाले सामानों पर रोक और देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना। भारत को आग दिखाने की ताकत नहीं रही चीन में, खोखली होती जा रही है चीनी आर्मी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ती जा रही है। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद मामला और बिगड़ गया है। चीनी गलवान पर अपना फर्जी दावा करते हैं, जिसे भारत ने हमेशा खारिज किया है कि सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सेना को किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन के साथ लगती 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सशस्त्र बलों के बीच चीन के किसी भी आक्रामक बर्ताव का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी आज़ादी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लद्दाख में हालत
पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सूत्रों की यह जानकारी दी है। सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बढ़ने लगे हैं। इस बीच मीडिया में खबर चल रही है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो क्या चीनी सेना भारतीय सेना पर भारी पड़ेगी या भारत ड्रैगन को करारी शिकस्त देने में कामयाब है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी आर्मी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं रही है कि बताया जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भीतर कमज़ोर पड़ गई है। उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही है। बताया जा रहा है कि 35 साल से लागू वन चाइल्ड पॉलिसी और भ्रष्टाचार के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह से खोखला कर दिया है।